कर्नाटक का खेल भी अजीब है। कभी कभी प्यादे भी खुद चाल चलते हैं और कौन सा प्यादा कब कौन सी चाल चल दे इसका पता किसी को नहीं चलता। शह और मात के इस खेल में अगर कोई मोहरा बनता है तो वो होती है सिर्फ जनता, और इस वक्त जनता के सामने हर पार्टी ने अपने अपने हिंदुत्व की चाल चल दी है। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। देश बदल रहा है, उस बदलाव में गति देने के लिए आए। सरकार आखिर किसके लिए है? ये सरकार गरीब के लिए है। ये गरीबों को समर्पित सरकार है। 125 करोड़ का देश है, पूरे हिंदुस्तान में मार्केट है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। भारत माता की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा नारा है जिसे बीजेपी अपना चेहरा बदलने के लिए इस्तेमाल करती रही। ये सच है कि राम राज्य और राम मंदिर के नारों के बीच ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के जरिए मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी पर खुलेआम हिंदू हितों और कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे उठाने के आरोप लगते रहे। मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। चाहे बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा किसी को पसंद आए न आए, इतना तो साफ है कि पार्टी ने कभी इस एजेंडे पर पर्दा डालने का प्रयास भी नहीं किया। आश्चर्य इस बात पर है कि बीजेपी के हिंदुत्व की आलोचना करने वाली पार्टियां आजकल खुद उसी रास्ते पर चल पड़ी हैं। कर्नाटक में बस कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 224 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए जितनी तेजी से बीजेपी तैयारी कर रही है, उतनी ही ताकत कांग्रेस ने राज्य को बचाने में झोंक दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक की कुल आबादी में 84% हिंदू हैं और लगभग 13% मुसलमान। और राहुल गांधी का चुनावी प्लान तो मठों मंदिरों की यात्रा के लिए तारीखें तक निश्चित कर चुका है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 2015 से ही टीपू सुल्तान की जयंती मनाती रही है। बीजेपी और संघ परिवार के विरोध के बीच सीएम सिद्धरमैया बड़े जोर शोर से टीपू सुल्तान की जयंती समारोह में शामिल भी होते रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सिद्धरमैया सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। टीपू जयंती मनाकर वोट बैंक की राजनीति कर कर्नाटक की जनता का भला नहीं होगा। सिद्धरामैया जी, आपके शासन में 10 से ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इसका कोई जवाब है आपके पास? 2014 चुनावों में भी कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को लुभाने के लिए कई स्कीमें लॉन्च की। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए निकाह भाग्य योजना की शुरुआत की थी, जिसमें गरीब मुसलमान परिवार की लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन आज उसी कांग्रेस सरकार को हिंदू वोटर उसी शिद्दत से याद आ रहे हैं। दिसंबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुबली की एक रैली में सिद्धरमैया पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह हिंदुओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, वो अराजकता की दशा को दर्शाता है। आज कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब और बदतर हो चुकी है। अकेले भारतीय जनता पार्टी के 22 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या अब तक होना इस बात को बताता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। यह आपराधिक प्रवृत्ति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तब पैदा होती है जब सत्ता का संरक्षण और सामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों को मिलना प्रारंभ होता है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने आप को योगी आदित्यनाथ से बेहतर हिंदू बता दिया। कहा कि उनका नाम सिद्धरमैया है, जिसमें सिद्ध भी है और राम भी। सिद्धरमैया ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए ये तक कह दिया कि वो तो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि उनमें इंसानियत नहीं है। We don't believe in that ideology. Doesn't mean that we are not Hindus. We are actually more Hindu than, because we don't use Hindu religion for our own selfish needs. मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप भी हिंदू हैं और हिंदुत्व के पैरवी करते हैं, तो फिर गौमांस की पैरवी आपके द्वारा किया जाना कितना उचित है।
याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में थी, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारित किया था, लेकिन कांग्रेस ने उस अभियान को आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो क्या कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि हिंदुत्व और हिंदुओं को नजरअंदाज करके इस बार कर्नाटक बचाए रखना आसान नहीं होगा? या फिर गुजरात के नतीजों ने दिखाया है रास्ता, जहां राहुल गांधी ने न सिर्फ 2 दर्जन से ज्यादा मंदिरों के दर्शन किए, बल्कि मुसलमानों से जुड़े हर उस मुद्दे पर बोलने से परहेज किया जिस पर बीजेपी उनको बोलने के लिए उकसाती रही। और तब क्या, उन मुद्दों से तो राहुल गांधी आज भी बच रहे हैं। राहुल गांधी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 3 तलाक पर आपकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया, वो क्या प्यार फैलाने वाला स्टैंड था या नफरत फैलाने वाला स्टैंड था? जो कांग्रेस पार्टी नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान पर भी एक स्टैंड नहीं ले सकती, वो विदेश में हमारी सरकार को सिखाने का काम। एक प्रधानमंत्री जी की जीत है या अहम ही अभिमान? पूरे गुजरात चुनाव में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव जीतने का मुद्दा कांग्रेस ने छुआ तक नहीं। गुजरात में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद अहमद पटेल चुनाव के दौरान नजर आए तो सिर्फ 2 बार। सोहराबुद्दीन फैसले के जज से जुड़े एक लेख पर कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हुई। इशारा साफ है, नरम हिंदुत्व का दौर बीत चुका है, आवरण से चुनावी जनेऊ तक निकल आया है। आपके चुनाव के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी विश्व हिंदू परिषद के नेता अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया से। तो तोगड़िया जी ने मुझे इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से गुजरात चुनाव में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता इस तरह से ज़्यादा हिंदू होने का दावा कर रहे हैं, ये एक तरह से उनकी वैचारिक जीत है। उन्होंने इस पर प्रसन्नता जाहिर की। किसी ने खूब कहा है, राजनीति धर्म से हो, धर्म पर नहीं हो। सवाल ये नहीं है कि कौन हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी है, सवाल ये है कि कौन अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर पाता है। इसी साल त्रिपुरा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और 4 बार से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके माणिक सरकार भी थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि खुद को सेक्युलर घोषित करते रहे वामपंथी मुख्यमंत्री आखिर अगरतला में एक हिंदू संगठन के समारोह में क्यों गए? माणिक सरकार अनुकूल ठाकुर के समारोह में क्या पहुंचे? सियासत गरमाने लगी। सवाल उठने लगे कि वामपंथ विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री का एक धार्मिक सम्मेलन में क्या काम? क्या उनको डर है कि आने वाले चुनाव में अगर उन्होंने हिंदू वोट नहीं साधा तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के बढ़ते रथ को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा? हालांकि माणिक सरकार मंच पर नहीं बैठे, लेकिन मंच के सामने मौजूद संगठन के समर्थकों के बीच बैठे। त्रिपुरा में सीपीएम सचिव ने सफाई दी कि माणिक सरकार वहां किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने, बल्कि उन्होंने वहां पर मौजूद हेल्थ कैंप का जायजा लिया। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि माणिक सरकार का ये कदम सिर्फ और सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया। आबादी के हिसाब से त्रिपुरा में 83.4% हिंदू हैं और 8.6% मुसलमान। अब तक बीजेपी वाली राजनीति को नकारने वाले दल भी उस फॉर्मूले की सफलता को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। असम के नतीजों ने त्रिपुरा में भी घबराहट पैदा कर दी है। किसी और प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐसा कदम शायद सामान्य होता, पर त्रिपुरा में बात अलग है। मेरा हिंदुत्व तेरा हिंदुत्व की लड़ाई में बीजेपी खुद त्रिपुरा में अपना ट्रम्प कार्ड खेलने का इरादा बना चुकी है। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा के स्टार प्रचारक के तौर पर जाएंगे। उसका एक बड़ा कारण है, त्रिपुरा की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा नाथ संप्रदाय से जुड़ा है। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। आदित्यनाथ की एक अपील आसानी से उन्हें बीजेपी की ओर खींच सकती है। ऐसा लग रहा है कि सारी पार्टियां एक ही रास्ते को पकड़ने की होड़ में हैं और आम आदमी पार्टी भी इस मामले में खास नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला किया है कि हर साल 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाएगी।
रमजान में इफ्तार पार्टियों में टोपी लगाकर दुआ के लिए हाथ उठाए अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब हर साल 77,000 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। जिन 5 तीर्थ मार्गों को बुजुर्ग चुन सकते हैं उनमें मथुरा, वृंदावन, आगरा, फतेहपुर सीकरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, पुष्कर, अजमेर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब और जम्मू वैष्णो देवी मंदिर शामिल हैं। उधर दिग्विजय सिंह भी 3,500 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा पर पत्नी के साथ निकल पड़े हैं। वो इस यात्रा को वैसे तो व्यक्तिगत बता रहे हैं, लेकिन कुछ तो मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव और कुछ बयानों द्वारा खोई हुई खुद की राजनीतिक जमीन, सब कुछ नॉर्मल और निजी होने की ओर इशारा नहीं कर रहे। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या कहती है सबसे बड़ा हिंदू बनने की ये होड़। आप देखते रहिए आज तक। स्वतंत्रता के बाद से ही हर राजनीतिक पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष होने का दावा किया, लेकिन तुष्टीकरण के कदम छिप नहीं सके और इसी क्रम में कहीं बहुसंख्यक आबादी उस कथित सेक्युलरिज्म से छिटकती गई। बीजेपी की जीत को कभी ईवीएम, कभी सांप्रदायिकता से जोड़ा गया, पर अगर आज अधिकतर पार्टियां वही राह पकड़ती दिख रही हैं, तो सवाल तो उठेंगे। मैं जब पहली मर्तबा 2014 में स्पीच दिया प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, मैंने कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमेशा के लिए इस मिथ को तोड़ दिया मुस्लिम वोट बैंक के, और आपने इस बात को साबित कर दिया कि हमेशा से इस मुल्क में हिंदू वोट बैंक रहा है। मुस्लिम वोट बैंक तो चुप खामखा हमारे गले में डाल दिया गया कि हम खुश होते थे मुस्लिम वोट बैंक और नाचते थे। मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ही नहीं। क्या सचमुच ये भ्रम था और क्या सचमुच ये भ्रम टूट गया? क्योंकि बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को कभी वोट बैंक नहीं समझा गया। तुष्टीकरण के सारे प्रयास अल्पसंख्यकों के लिए रहे, ये लाजमी भी था, क्योंकि जहां राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर बैठे कि मुसलमान एकजुट होकर एक मुश्त वोट डालते हैं, वहीं हिंदू एकजुट नहीं, जाति, क्षेत्र और आर्थिक आधार पर बटे हुए माने गए। लेकिन बीजेपी की प्रयोगशाला में हिंदू ध्रुवीकरण का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। नतीजा ये कि नीति न सही रणनीति में हिंदुत्व का प्रवेश होने लगा है। इस साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और किसी न किसी रूप में अलग अलग पार्टियां अपने ब्रांड का हिंदुत्व आजमाने लग गई हैं। मेरा हिंदुत्व, तेरा हिंदुत्व, अब मेरा हिंदुत्व समावेशी, तुम्हारा हिंदुत्व आतंकवादी के स्तर तक जा पहुंचा है। अल्पसंख्यक समुदाय इस होड़ में कहीं खुद को ठगा हुआ तो नहीं महसूस कर रहा? अब ये जनाधारों की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आई मुझे कि मंदिर को जरूर जाएंगे मगर दूसरे इबादतगाहों को नहीं जाएंगे। ये नहीं मालूम ये कौन सा सेकुलरिज्म है, लिबरलिज्म है, ये कौन सा नेहरू की पॉलिटिक्स है। ये तो नेहरू की पॉलिटिक्स मुझे ज्यादा नहीं आती। अब ये गाड़ियों में गए तो मोदी ने कहा मैं प्लेन में जाऊंगा। अरे कहां बचेगा? अब तो 27, 24 मंदिर गए तो 27 गए, तो ठीक है। अब मैंने तो इसीलिए कहा ना कि अब जब आपने इस तरह के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी हैदराबाद में, हम आपको इससे अच्छा कैंपेन करके पर ये पॉलिटिक्स नहीं है क्या ओवैसी साहब? अगर वो मंदिर जा रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं मस्जिद जाना चाहिए? अगर कोई मस्जिद जाता है तो वो कहता है मंदिर क्यों नहीं जाता? सर, तो क्या आप इसी में मुसलमानों को उलझा कर रखेंगे कि अपनी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, जो आपकी राजनीति है, अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे और आप सिर्फ औरंगजेब की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे और अहमद पटेल को ये बात करेंगे, बता क्या रहे हैं कि मुसलमान, दूसरी तरफ आप सेकुलरिज्म का चोला पहनकर सिर्फ मंदिरों को जाएंगे, तो सर ये धोखा कौन दे रहा है? हिंदुस्तान के गठन के समय की सोच किताबी हो चली है। सर्वधर्म संभाव वाली विचारधारा केवल भाषणों में है। राजनीति का कोई ऐसा धड़ा नहीं जो इस विमर्श में बेदाग है। जब तक धर्म चुनाव का मुद्दा बनेगा, इंसान केवल मोहरा बन सकता है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों की नीतियों को देखते हुए जनता अपने विकल्प चुनती है, लेकिन अगर राह सब एक ही पकड़ लें तो जाने आगे क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।